गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 10th के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 5.2 के शेष प्रश्नों को हल करना बताएंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 से आगे क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक होगा। तो हम लोग मानेंगे, माना यानवा पद 94 पद से 132 अधिक होगा। अब श्रेणी लिख लें 3, 15, 27। 3, 15, 27। यहाँ से A1 बराबर A बराबर 3, A2 बराबर 15, तो D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर 15 माइनस 3 बराबर 12। तो प्रश्नानुसार हम लोग माने हैं यानवा पद 94 पद से 132 अधिक होगा, अर्थात AN बराबर A54 प्लस 132। AN बराबर A54 प्लस 132। अब जिसका मान मालूम है रख दें। A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर A प्लस 53 D प्लस 132। A से A कट जाएगा। अब जिसका मान मालूम है रख दें। N माइनस 1 D का मान आया है 12 बराबर 53 गुणे 12 प्लस 132। तो यहाँ से 12 कॉमन है, यहाँ से भी 12 कॉमन है और यहाँ से भी 12 कॉमन है। तो N माइनस 1 गुणे 12, तो 12 कॉमन है। 53 प्लस यह 11 हो जाएगा, कट जाएगा। N माइनस 1 बराबर 64, N बराबर 64 प्लस 1 बराबर 65, यानी कि 65वां पद 94वें पद से 132 अधिक होगा। 12वें सवाल में कह रहा है दो समांतर श्रेणियों के सार्वंतर समान हैं, यदि इनके समी पदों का अंतर 100 है तो इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा। दो समांतर श्रेणियां हैं जिनके सार्वंतर समान है, यानी कि पहले का सार्वंतर 10 है तो दूसरे का भी सार्वंतर 10 होगा। कह रहा है यदि 100वें पदों का अंतर, दोनों श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर हम लोग निकालें तो वह 100 आ रहा है। तो पूछ रहा हजारवें पदों का अंतर क्या आएगा। प्यारे बच्चों, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर मुँह ज़बानी भी दिया जा सकता है। इसका मान दोनों समांतर श्रेणियों के प्रथम पदों के अंतर के बराबर होगा, जो प्रथम स्थिति में दिए गए अंतर के बराबर होगा, यानी कि 100 के बराबर होगा। ये देखिए हम लोग माना दोनों श्रेणियों के प्रथम पद क्रमशः स्मॉल A1 और कैपिटल A1 है तथा सार्वंतर D है, क्योंकि सवाल में कह रहा कि सार्वंतर समान है। अब प्रथम शर्त से प्रथम शर्त में कह रहा है कि समी पदों का अंतर A100 माइनस कैपिटल A100 बराबर 100। मान रखें, इसका हो जाएगा A1 प्लस 99D और माइनस सब माइनस हो जाएगा A1 माइनस 99D बराबर 100। यहाँ पर इससे यह कट जाएगा A1 माइनस A1 बराबर 100। इसको समीकरण 1 करके छोड़ देंगे। अब पूछ रहा है हजारवें पदों का अंतर क्या होगा। अब
A1000 माइनस A1000 बराबर यह कितना होगा, तो मान लिखें, इसका मान लिखा, ये हो जाएगा A1 प्लस 999D माइनस यह हो जाएगा A1 माइनस 999D। इससे यह कट जाएगा, यह आ जाएगा A1 माइनस A1, और इसका मान हम लोग निकाले हैं समीकरण 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 13वें सवाल में कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले हम 3 अंकों वाली संख्याओं को लिखेंगे। तो 3 अंकों वाली संख्याएं शुरू होती हैं 100 से, 100, 101, 102, 103, 104, 105 डैश 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 999। अब इसमें सभी संख्याएं तो 7 से कटेंगी नहीं, पड़ेगा हमको पहली संख्या निकालना पड़ेगा जो 7 से विभाज्य है। तो पहली संख्या निकालने के लिए 100 में 7 से भाग देंगे और वहाँ पर जो शेषफल आएगा उसके आधार पर पता करेंगे। वैसे तो हम लोगों को टेबल से याद है कि 15 से 105 होता है, 105 हम लोग मालूम है कि पहला पद होगा, लेकिन उसको पहले जैसे लगाया जाता है उस तरह से लगाएंगे। फिर अंतिम संख्या कौन सी है जो 7 से विभाज्य होगी, तो 999 में 7 से भाग देंगे और जो शेषफल आएगा उसे कट करेंगे। अब चूंकि 7 से विभाजित संख्याएं हैं इसलिए यहाँ पर सार्वंतर 7 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, तो लिखेंगे माना n संख्याएं हैं, 3 अंकों की n संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं, और 3 अंकों की संख्याएं, अब 3 अंक की संख्याएं, यह 100, 101, 102, 100 लेकर के 99 तक, 999 तक। तो अब देखें 100 में भाग में 7 से 7 करने 7, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 7 चौको 28, 2 आ गए। 100 में 7 से भाग देने पर 2 आ रहा है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, A1 बराबर A। तो 100 में से 2 घटा दें तो 7 से कटने वाली संख्या आ जाएगी, या जितना आएगा उसमें 7 जोड़ दें, क्योंकि 2 घटाएंगे तो ये 98 हो जाएगा और 7 जोड़ेंगे तो अगली संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 105। अब 999 भाग दे दूँ 7 से, 7 करने 7, 2, 7 चौको 28, 1, 7 दूना 14, यहाँ पर 5 हो गया। तो अंतिम संख्या क्या हो जाएगा, या अंतिम संख्या लिखिए पहले, अंतिम संख्या 999, यहाँ पर 999 में 7 से भाग दें, शेषफल 5 आ रहा है, यह शेषफल नहीं रहेगा तो प्राप्त संख्या होगा वह 7 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर 100 में से 2 घटाए हैं या शेषफल घटाए हैं तो प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो गया और प्लस 7 किए हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्यों, शेषफल घटाएंगे, जो शेषफल है शेषफल घटाने पर ही हमको 3 अंकों की संख्या मिल जाएगी। यहाँ पर शेषफल घटा रहे हैं 2, तो 98 आ जाएगा, 2 जो 2 अंकों की संख्या होगी। और इससे बचने के लिए क्या करेंगे, उसमें 7 जोड़ेंगे तो हमको अगले 3 अंकों की संख्या मिल जाएगी। तो हमको पता चल गया कि पहली संख्या 105 है और अंतिम संख्या जो है 994 है। यह जो 994 है, जब n संख्याएं हैं, हम लोग माने हैं 3 अंकों की n संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं, तो यह वाला जो संख्या होगा यह नवा पद हो जाएगा, यानी कि an बराबर 994 हो जाएगा। अब क्या करें, n वाला फार्मूला लगा दें। अब
एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। इसमें जिसका जिसका मान में रख दें। यहाँ पर 994 हो जाएगा और एक जगह पर 105 और प्लस एन माइनस 1 और यहीं पर लिख देंगे। डी के बारे में कहे हैं लेकिन लिखे नहीं हैं, तथा डी बराबर 7, क्योंकि 7 से विभाजित होने वाली संख्या है तो डी बराबर 7 ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पर डी जिसका जिसका मान मालूम है रखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 7, इसको इस साइड लाएं। 994 माइनस 105 बराबर 7 एन माइनस 1। घटा दें, 14 में से 5 गया 9, यहाँ पर 8 बचेगा, 8 में से 0 जाएगा 8 और 9 में से 1 जाएगा 8 बराबर 7 एन माइनस 1। अब घटा इससे भाग दे दें, 7 से कटेगा, 7 करने 7, 1 बचेगा, फिर 7 गुना 14, 4 7 7 49। तो एन माइनस 1 बराबर 147। तो एन बराबर 147 प्लस 1 बराबर 148। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 3 अंकों की विभाजित संख्याओं की संख्या 148 होगा। इसके बाद 14वां सवाल है, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। गुणज का मतलब होता है 4 से विभाजित संख्या। पिछले सवाल की तरह से है। तो 10 और 250 के बीच यानी कि 10 नहीं रहेगा, 11 से संख्याएं शुरू होंगी। तो 11 तो कटेगा नहीं, तो 11 से शुरू करें। और 250 नहीं, 250 के बीच में कह रहा है तो अंतिम संख्या हो जाएगा 249। तो जैसे पिछले सवाल को लगाएं उसी तरह लगाएं। 11 में क्या करें, 4 से भाग, 2 बार भाग जाएगा, 4 दूनी 8 3। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित पहली संख्या, यह क्या होगा, ये बराबर शेषफल घटाएंगे, 11 में से शेषफल घटा दिए तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 10 11 से ज़्यादा होना चाहिए तो 4 जोड़ देंगे तो 11 1 12 हो जाएगा। ध्यान से सुना, यह शेषफल घटा रहे हैं। शेषफल घटाएंगे तो 11 में शेषफल घटाएंगे 3 तो 8 आएगा। 8 4 से विभाजित है लेकिन 2 अंकों की संख्या चाहिए जो 10 से बड़ी हो, तो उसमें 4 जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे हो जाएगा। अब 249 में 4 से भाग दें तो 4 छक्के 24, कट गया 9, 4 दूना 8। तो देख रहे हैं 4 से विभाज्य अंतिम संख्या। अब अंतिम संख्या 249 तो कट नहीं रहा है लेकिन 249 में से 1 घटाएंगे तो वह अंतिम संख्या प्राप्त हो जाएगा। 249 माइनस 1 बराबर 248। यही एनवां पद हो जाएगा। अब एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। जिसका जिसका मान मालूम रख दें। एन की जगह पर 248 और ए की जगह पर 12 प्लस एन माइनस 1 और यहाँ पर लिख देंगे तथा बी बराबर 4। डी की जगह पर 4 लिख दें। 12 को लाएँ इस साइड, 248 माइनस 12 बराबर 4 एन माइनस 1। यह घटेगा तो 236 बराबर 4 एन माइनस 1। 4 से भाग दे देंगे, 4 × 5 = 20 और 4 × 9 = 36 बराबर एन माइनस। तो 4 से 59 बार में कट जाएगा। अब 59 बराबर एन माइनस 1। अब क्या करेंगे तो एन बराबर 59 प्लस 1 बराबर 60। तो यानी कि 60 पद होंगे जो 4 से विभाज्य होंगे। तो प्यारे बच्चों इस सवाल को थोड़ा समझ करके लगाएंगे, बहुत आसानी से लग जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 65, 67 डैश 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 और 3, 10, 17 के n पद बराबर होंगे। तो मानेंगे इसमें। तो अब n का मान ज्ञात करना है जिसके लिए दोनों श्रेणियों के समांतर दोनों श्रेणी के n पद आपस में बराबर होंगे। चूँकि श्रेणियाँ दो हैं इसलिए प्रथम श्रेणी का प्रथम पद a1 स्मॉल a1 और सार्वंतर स्मॉल d1 मानेंगे और दूसरे का प्रथम पद कैपिटल A1 और सार्वंतर कैपिटल D1 मानेंगे। तो दोनों श्रेणियों के लिए D का मान निकालेंगे। D का मान इस पहले के लिए D1 का मान, दूसरे के लिए D2 का मान निकल जाएगा तो कंडीशन लगा देंगे, यानी कि दोनों श्रेणियों का n पद आपस में बराबर कर देंगे। तो पहली श्रेणी के लिए A1 बराबर A बराबर 63 और A2 बराबर हो जाएगा 65। तो D बराबर A2 माइनस A1 बराबर 65 माइनस 63 बराबर 2। और दूसरी श्रेणी के लिए A1 बराबर A बराबर 3 और A2 बराबर 10। तो D बराबर यहाँ से हो जाएगा इसको D माना है और इसको कैपिटल D माना है। तो D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर 10 माइनस 3 बराबर 7। अब प्रश्नानुसार यह क्या कह रहा है AN बराबर कैपिटल AN, यह हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू B बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल D। इसका मान मालूम रखना 63 प्लस n माइनस 1 और यहाँ पर D का मान है 2 और यहाँ पर A का मान है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D का मान है यहाँ पर 7। अब क्या करें n वाले को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, यानी 3 को लें इधर और इसको ले जाएं इस साइड। 63 माइनस 2 बराबर 7 n माइनस 1 माइनस 2 n माइनस 1। तो यहाँ से हो जाएगा 61 यहाँ से n माइनस 1 पूरे में से कॉमन लेंगे तो 7 माइनस 2 हो जाएगा। तो 7 में से 2 घटेगा 5 n माइनस 1। यहाँ पर देखें यह 3 है और यहाँ पर 2 लिखा गया है तो यह 3 रहेगा और यहाँ पर यह 60 हो जाएगा। तो 65 से 12 टाइम कट जाएगा तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 12। तो n इज इक्वल टू 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13, यानी कि n बराबर 13 के लिए दोनों श्रेणियों के n पद आपस में बराबर होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो मानेंगे माना श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वंतर D है। 16 में प्रथम शर्त में लगाएंगे दिया हुआ है तीसरा पद 16 यानी कि A3 बराबर 16। तो A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। इसको इक्वेशन 1 कर दें। और द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है सातवां पद A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12। अब हमको दूसरा शब्द कह रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सातवां पद बराबर पांचवां पद प्लस 12। तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 6D ए और इसको लिख सकते हैं A प्लस 4D इज इक्वल टू सॉरी प्लस 12। ए से ए कट जाएगा। अब 6D माइनस D वाले को एक तरफ करेंगे 4D इज इक्वल टू 12। यहाँ से आएगा 2D इज इक्वल टू 12। 2 से 12 6 टाइम कट जाएगा तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 6। अब D इज इक्वल टू 6 हो गया तो D बराबर 6 समीकरण एक में रख पहले यह लगाएंगे फिर यह लगाएंगे। D इज इक्वल टू 6 समीकरण
1 में रखने पर रखें यहाँ पर a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, a इक्वल टू 16, 6 दूना 12, राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा 4। अब कह रहा हुआ ए पी ज्ञात कीजिए, तो ए पी क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं ए पी में होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से। तो एक जगह पर 4 हो जाएगा और 4 प्लस 6 हो जाएगा। अब 4 प्लस 2 इंटू 6 हो जाएगा, इस तरह से डैश डैश आगे बढ़ेगा, तो यह 4 हो जाएगा। यह 6 4 10 हो जाएगा, 6 दूना 12 4 16 हो जाएगा। इस तरह से यह श्रेणी आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 17 नंबर सवाल कह रहा है 3 8 AP 3 8 13 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए फार्मूला बताया गया है, अंतिम पद अंत से n वां पद बराबर होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू टी। तो यह फार्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं a1 बराबर a बराबर 3 हो जाएगा, a2 बराबर 8 हो जाएगा, तो d बराबर a2 माइनस a1 बराबर 8 माइनस 3 बराबर 5 और l बराबर हो जाएगा 253। तो फार्मूला लिखेंगे अंत से n पद बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जिसका मान मालूम है रख दें। तो l का मान है 253 माइनस n का मान है अंत से 20वां पद, तो 20 माइनस 1 और d की जगह पर लिखेंगे गुणे 5, तो 253 माइनस 19 और 25 95। तो 13 में से 5 जाएगा 8 और 14 में से 9 जाएगा 5, 158। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, फार्मूला यदि याद रहेगा तो बहुत आसानी से यह सवाल लग जाएगा। अब इसके बाद से 18 नंबर देख रहे हैं, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 124 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस एपी की प्रथम 3 पद याद कीजिए। तो मानेंगे माना प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। कैसे लगाएंगे इस सवाल को, तो इस सवाल में जो कंडीशन दिए हैं उसी को फॉलो करेंगे और हमारा सवाल लग जाएगा। सवाल में कर चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, तो चौथा पद प्लस 8वां पद बराबर 24। तो A4 प्लस A8 बराबर 24 है। यहाँ पर मान लिखें A प्लस 3D और इसका मान हो जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, 2 से भाग दे देंगे। A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, समीकरण 1 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 2 से भाग देने। अब इसके बाद से दूसरा शर्त लगाएंगे। दूसरा शर्त में कह रहा है छठवें और 10वें पद का योग 44 है, तो यानी कि छठवां पद प्लस 10वां पद। तो छठवां पद A6 और 10वां पद A10 इज इक्वल टू 44। अब यहाँ से हमको एक समीकरण मिल जाएगा, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण से सॉल्व कर देंगे। A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। सेम वैसे ही सॉल्व करें। 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 40, और 2 से भाग देते हैं। फिर से यहाँ पर भी 2 से भाग पड़ेगा, तो यह हो जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। यह समीकरण 2 हो जाएगा। लेकिन देख रहे हैं A प्लस 5D बराबर 12 है, A प्लस 5D इसको कर दें और यह मान रख दें। यहाँ पर ऐसे भी सॉल्व किया जाता है, तो इसको लिख सकते हैं
ए प्लस 5d प्लस थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा 22। अब इसका मान हम लोग समीकरण 1 से रखेंगे 12 प्लस 2d इज इक्वल टू 22 समीकरण 1 से। अब हम लोग आगे लिखें तो यहाँ से 2d इज इक्वल टू हो जाएगा 22 माइनस 12। 2d इज इक्वल टू हो जाएगा 10, d से 10 2 टाइम या 5 टाइम कट जाएगा, d इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब d इक्वल टू 5 क्या करें, समीकरण 1 में रख देंगे। रखेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 30। अब हमको a और d का मान निकल गया, तो प्रथम 3 पद निकालने के लिए कह रहा है तो आराम से निकाल लेंगे। तो पहला आंसर हमारा हो गया a प्लस डी माइनस 13 प्लस d का मान आया है 5 बराबर हो जाएगा माइनस 8। a प्लस 2d माइनस 13 प्लस 2 गुणे 5 बराबर 13 में से 10 घटेगा तो माइनस 3 बच जाएगा। नेक्स्ट आंसर हमारे यह हो जाएंगे। अब इसके बाद से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया, यानी कि उसके प्रारंभिक सैलरी 5000 है। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। प्रत्येक वर्ष में 200 रुपये की वेतन वृद्धि है, यानी कि वृद्धि नियत है। तो यहाँ से जो वेतन की श्रेणी बनेगी वह समांतर श्रेणी होगी। किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा, तो मानेंगे माना 91 वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा। इस प्रश्न में पहला सैलरी प्रथम पद हो जाएगा और वार्षिक वृद्धि सार्वंतर हो जाएगा, और अंतिम वेतन इसका यनवा पद या तो अंतिम पद यल कहा जाएगा, जो अंतिम वेतन है 7000। अब फार्मूला लगा देंगे यल का या तो एन का, तो हम लोग एन बराबर 7000 मानेंगे। अब एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रख दें 7000 बराबर 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 200, तो 7000 माइनस 5000 बराबर 200 एन माइनस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 2000 बराबर 200 एन माइनस 1। इससे यह 10 बार में कट जाएगा, तो एन माइनस 1 बराबर 10 हो जाएगा, तो एन बराबर 10 1 11 हो जाएगा, यानी कि 11 वर्ष में उनका वेतन 7000 हो जाएगा। अब 20वां सवाल देखें। 20वें सवाल में कह रहा है रामकली किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई, यानी कि बढ़त उसकी 17.5 है, तो यह डी हो जाएगा और पहला बचत इसका प्रारंभिक पद ए हो जाएगा। फिर 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है, एन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा 50, डी बराबर हो जाएगा 17.5, एन का मान ज्ञात करना है, और एन बराबर दिया है 207.50। और फार्मूला सीधा सा फार्मूला है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, जब कभी भी वृद्धि नियत रहेगी या घटोत्तरी नियत रहेगी तो वहाँ पर एपी होगा, समांतर श्रेणी होगा। सेम यहाँ पर है, और जो पहला बचत है इस सवाल के लिए वह इस सवाल में प्रथम पद हो जाएगा, और जो वृद्धि है वह सार्वंतर हो जाएगा, और 90वें सप्ताह में जो उसका बचत है वह इसका यनवा पद यानी कि एन हो जाएगा। अब इसमें रखें 207.50 बराबर 50 प्लस एन माइनस 1
और डी का मान है 17.5। अब इसको इधर से घटा दें, 207.50 माइनस 50 बराबर 17.5 n-1। तो घटा दें तो यह बचेगा 157.50 बराबर 17.5 n-1। अब n-1 का मान निकालने के लिए 17.5 से भाग पड़ जाएगा, क्योंकि गुणे में है, ट्रांसफर करेंगे तो भाग में जाएगा। तो 157.50 बटे 17.5, यह यहाँ पर 9 बार भाग जाएगा। तो n-1 इज इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू 9 + 1 इज इक्वल टू 10, यानी कि 10 सप्ताह लगेंगे तब उसका वार्षिक बचत, तब उसका साप्ताहिक बचत 207 रुपया हो जाएगा, यानी कि n का मान यहाँ से 10 आएगा। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.3 के लिए कुछ फार्मूलों को पढ़ेंगे और इसके बाद से एक्सरसाइज नंबर 5.3 पे पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को यह वीडियो यूजफुल लगता है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।